नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज़ और शुगर लेवल रिपोर्ट शेयर कर बड़ा दावा किया है। आतिशी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल हाई होने के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। अगर समय से इंसुलिन नहीं मिला तो व्यक्ति धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर में जा सकता है। आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर सीएम केजरीवाल की रिपोर्ट शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि ये 12 अप्रैल से 17 अप्रैल तक की दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की शुगर लेवल की रीडिंग है। अगर इतने हाई शुगर लेवल पर इंसुलिन नहीं दी जाएगी तो व्यक्ति धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। ये कैसी क्रूर सरकार है जो डायबिटीज़ के मरीज को इंसुलिन लेने से मना कर रही है। ये अप्रैल 17 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुगर लेवल रीडिंग है। धन्यवाद। खबरें। बिहार में इस लोकसभा चुनाव वोटों में गणित थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। कारण यह है कि इससे पहले के 3 लोकसभा चुनाव 2009, 14 और 19 में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ रिकॉर्ड किया गया था। सिर्फ पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 की वोटिंग देखें तो इस दफ़े गए में 4%, नवादा में औरंगा में 3.63% और जमुई में 5.21% कम वोटिंग हुई है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब समझिए एनबीटी के ग्राउंड रिपोर्टरों और एक दावे से इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। रिपोर्टरों से पहले हम बात करें बिहारी के सत्ताधार जदयू से। जदयू के स्टेट जनरल सेक्रेटरी और मशहूर प्रवक्ता निखिल मंडल ने कम मतदान को लेकर ट्वीट किया। उनके मुताबिक चाहे राजद के राजकुमार हो या कांग्रेस के राजकुमार, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी, दोनों की राजनीतिक शैली एक है, ड्राइंग रूम में बैठ के ऐसी चला के ट्वीट कर देना। तो भाई जैसे नेता होंगे वैसे ही उनके फॉलोअर्स होंगे। बिहार में कुल वोटिंग हुई, एनडीए के वोटर निकले, उन्होंने कर्तव्य को निभाया और अपने नेता के लिए वोट किया, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों ने घर में बैठकर ट्वीट कर दिया और हम भाई हमारा गठबंधन जीतेगा। इनकी वोटिंग परसेंटेज ही गिर गई। तो भाई क्या होगा, जैसे नेता होंगे वैसे ही कार्यकर्ता होंगे। नीचे सुनिए निखिल मंडल का पूरा बयान विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विपक्षी दलों पर हमलावर हैं। अब उन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया ब्लॉक और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में भी संकट दिख रहा है। उनका मंडली 26 अप्रैल के वायनाड में होने वाले मतदान का इंतजार कर रही है। साथ ही पीएम में फर्स्ट टाइम वोट करने वाले युवाओं को बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने नांदेड़ की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल देश में पहला चरण का मतदान संपन्न हुआ। मैं वोटिंग करने वाले सभी लोगों को, विशेषकर हमारे फर्स्ट टाइम वोटरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मतदान के बाद अलग अलग लोगों को बूथ लेवल तक का जो विश्लेषण किया जा रहा है और जो जानकारियां मिल रही हैं, उससे विश्वास पक्का हो रहा है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडिया अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इसके लिए पहले चरण में मतदाताओं ने इंडिया अलायंस को पूरी तरह से नकार दिया है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को पहले चरण की तरह मतदान संपन्न हुआ। प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा सहित 6 लोकसभा सीटों पर 66.44% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम रंजन ने बताया है कि रात 8 बजे के बाद भी मतदान के आंकड़े आ रहे थे। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा सीट पर सबसे ज़्यादा और सीधे सबसे कम मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 1,13,09,663 मतदाता थे, जिसमें 57,20,780 पुरुष और 55,88,669 महिलाएं और 187 थर्ड जेंडर मतदाता थे। पहले चरण के लिए 13,588 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में लगभग 66.44 वोट डाले गए, जबकि अंतिम आंकड़ा बाकी है। मध्य प्रदेश में बालाघाट में 73.18%, छिंदवाड़ा में 89.18%, जबलपुर में 60.52%, मंडला में 72.49%, शहडोल में 63.44% और सीधी में 55.19% मतदान देखने को मिला। धन्यवाद। हमारे देश की आज़ादी मिले 76 साल हो गए हैं। हम 18वें लोकसभा को चुनावी पर्व में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन देश में एक ऐसा गांव है जहां पर इस साल 2024 लोकसभा चुनाव की वोटिंग हुई। सुरक्षा बलों के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नक्सल विरोधी अभियानों में सबसे बड़ी सफलता के कुछ ही दिनों बाद लाल आतंक के केंद्र बस्तर चांदमोटा गांव ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। आज़ादी के बाद पहली बार यहां लोकसभा चुनाव हुए। कभी नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इस गांव में लोकसभा के पहले चरण में 162 महिलाओं समेत 325 पंजीकृत मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा उम्मीदवार चुनने के लिए मतदान किया। गौरतलब है कि चांदमोटा में सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक शिविर स्थापित करने से निवासियों को अपनी सुरक्षा का भरोसा मिला। वहीं बिना किसी डर के वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से बाहर निकले।
धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ